नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। मन की शुद्धि स्वाध्याय और गुरु उपासना के माध्यम से, तन की शुद्धि संयम और तप के माध्यम से। आज विषय है धन की शुद्धि कैसे करें। धन की शुद्धि का अर्थ है, धन की शुद्धि का अर्थ है हमारे धन का कैसे सदुपयोग हो, हमारा धन पुण्य रूप कैसे परिवर्तित हो। उसकी शुद्धि के लिए दो आवश्यक हैं, देव पूजा और दान। देव पूजा और दान के माध्यम से धन की शुद्धि हुआ करती है। देव पूजा में विधान अनुष्ठान पंचकर्णक आदि आ जाते हैं। इसके माध्यम से हमारे धन का सदुपयोग हुआ करता है। और दूसरा, 4 प्रकार के दान बताए हुए हैं। दान के माध्यम से हमारा धन शुद्ध और पवित्र हुआ करता है। गृहस्थ के पास धन तो है, लेकिन जब कभी भी धन हमारे पास आता है तो बिना झूठ बोले, बिना पाप किए, बिना मायाचारी के आता नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके लिए पाप का बंध अवश्य होता है। और धन परिग्रह में है, और परिग्रह अपने आप में 5वें नंबर का पाप हुआ करता है। उसकी शुद्धि कैसे करें? अगर जो हमारे पास धन आ रहा है, ऐसा क्या उपाय करें जिसके माध्यम से हम उसकी शुद्धि कर सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं उस दान का सदुपयोग देव पूजन, और उस धन का सदुपयोग देव पूजन और दान में करिएगा, आपका धन शुद्ध हो जाएगा। आचार्य पनमंदी महाराज ने पंचविंशतिया ग्रंथ में लिखा कि जो गृहस्थ का धन दान के अलावा जहाँ कहीं भी लग रहा है, सुन रहे हैं आप लोग, देव पूजा और दान के अलावा, वह सब पाप कर्म के बंध का कारण है। अब आप विचार करिए, सोचिए कि आपका धन कितना देव पूजा और दान में लग रहा है और कितना आपका अन्य चीज़ों में लग रहा है। कौन सा धन आपका पाप अर्जन करा रहा है, कौन सा धन आपको पुण्यार्जन करा रहा है। कितना % धन आपके पास ऐसा है जो आपको बंद नहीं करा रहा है। पुण्य बंद की बात नहीं, पाप की बात की। जो पाप कर्म का बंद नहीं करा रहा है, ऐसा कौन सा धन है आपका? कितना धन है आपका? अभी तो आपने हिसाब लगाया कि 1 महीने में हम कितना धन कमाते हैं, कितना पाप में जाता है और कितना पुण्य में जाता है। कितना हम सदुपयोग कर पाते हैं, कितना हम उपयोग तो करते हैं। धन की 3 चीज़ें हैं, दुरुपयोग, उपयोग
और सदुपयोग। जो आप अपने घर गृहस्थी में आजीविका के निर्वाह में जो धन खर्च कर रहे हैं ये उपयोग है। लेकिन जो व्यसनों में, अनर्गल फैसिलिटीज़ में, फैशन में, व्यसन में जा रहा है ये दुरुपयोग है। और जो दान पूजा में जा रहा है वो सदुपयोग है। अब आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि हमारा कितना धन किस चीज़ में जा रहा है। उपयोग तो ठीक लगता है, थोड़ा बहुत चलो उपयोग कर लिया, दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए ना, सदुपयोग होना चाहिए। वह उपयोग इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बिना आपका चल नहीं सकता। घर गृहस्थी में आपके लिए धन खर्च करना पड़ता है, आजीविका का जो आपका साधन है उसको जुटाने में भी करना पड़ सकता है, अपने स्वयं के शरीर को सुरक्षित रखने, परिवार को सुरक्षित रखने करना पड़ता है, ये उपयोग कह लिया। लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं उन चीज़ों का भी हम उपयोग करते, उसमें धन लगता है कि नहीं लगता है। वह जो धन कहा आचार्य ने उसे दुरुपयोग कहा है। इसलिए जो आपका दुरुपयोग में जा रहा है वो तो आपको नरक ले ही जाएगा। उपयोग वाला फिर भी आपके लिए थोड़ा बहुत शुभ परिणाम दिला सकता है, लेकिन जिसका आप सदुपयोग कर रहे हो वो नियम से आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का कारण बनेगा। इसे सदुपयोग करें। एक राजा था, किसी मंत्री ने आकर कहा, राजन धन की बहुत वृद्धि हो रही है, क्या आपके कोष में बहुत धन है? राजा स्वाध्यायशील था, धार्मिक था, उसने जवाब दिया, मेरे धन की ये वृद्धि नहीं है, ये तो राज का कोष है, यह किसी के साथ नहीं जाएगा। मैंने जो मंदिर निर्माण कराया, जो दान दिया, वो मेरा धन है, वही मेरे साथ जाने वाला है। राज में जो कोष बढ़ रहा है वो राज्य का है और मेरी भी उसमें मालिकियत है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक तो कर्म बंद कराएगा, ये मेरा नहीं है। जो मुझे नरक नगोद में ले जाए वो मेरा कैसे हो सकता है? मेरा तो वो है जो हमें नरक नगोद से बचा ले और सदगति प्रदान कर दे, वही मेरा धन है। बाकी तो सब पाप है। उसे धन हम कैसे कह दें? पाप हो, वो धन हो ही नहीं सकता जो हमें नरक ले जाए। क्योंकि धन तो हमें सुख सुविधा देता है ना, और जो हमें नरक दे वो धन कैसे हो सकता है? जो संसार में भटकाए वो धन कैसे हो सकता है? हम धन उससे मानेंगे जो धन हमारे लिए सदगति का कारण बनता हो। इसलिए कहा है, धन की शुद्धि चाहते हो तो दान और पूजन को कभी भूलना नहीं चाहिए। आचार्यों ने कहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपने को दान अवश्य करना चाहिए। गृहस्थों को पात्र खोज करके दान करना चाहिए। वैसे कहा 7 स्थानों पर दान की बात कही। कितने स्थानों पर? जिनबिंबम, जिनागारम, जिनवेदी प्रतिष्ठितम, दानम, पूजम, सिद्धांत लेखनम, सप्त क्षेत्रकम। जिनबिंब की स्थापना करने में, जिनागारम जिन मंदिर के निर्माण करने में, वेदी पंचकणक प्रतिष्ठा में, दान में, पूजा में और सिद्धांत लेखन में। कितने हो गए? 6 हुए। जिनबिंब की स्थापना में, जिन मंदिर के निर्माण में, नगर, वेदी प्रतिष्ठा आदि में, पंचकणक ले लो। कितने हो गए? 3 हो गए। दान, पूजा, सिद्धांत लेखन यानी ग्रंथ आदि के छपने छपाने में, और एक और कहीं ऐसे ही हो सकता है, वेदी और पंचकणक अलग अलग भी हो सकते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से कितने क्षेत्र बताए उन्होंने? हाँ, ये 7 क्षेत्र बताए। जिन यात्रा, एक शब्द है जिन यात्रा। कौन सा है? जिन यात्रा। जैसे मुनिराज की कहीं विहार हो रहा है, यात्रा चल रही है, या साधकों को भी आप कहीं तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करा रहे हैं, ऐसे जिन यात्रा, जिन वेदी प्रतिष्ठितम, जिन जिनागारम, जिन यात्रा, जिन वेदी प्रतिष्ठितम, है ना। दान पूजा च सिद्धांत लेखन सप्त क्षेत्रकम।
ये 7 क्षेत्र बताए। इन 7 क्षेत्रों में हमारा दान देना चाहिए। अभी तक आप देखें आपने इन 7 क्षेत्रों में कहाँ कहाँ दान किया, जिन बिंब में, जिन मंदिर में, जिन यात्राओं में, वेदी प्रतिष्ठा पंचकर्णक में हैं, और 4 प्रकार के दानों में, पूजन में, विधान में, और सिद्धांत लेखन यानी शास्त्र के छपने छपाने। आपका कहाँ कहाँ सदुपयोग रहा, ये आपके धन की शुद्धि का मापदंड है। आपने कितना कमाया और कितना दिया। लोग कहते हैं क्या दान देना जरूरी है? उनसे मेरा प्रश्न है, क्या कमाना जरूरी है? यदि कमाना जरूरी है तो दान देना भी जरूरी है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? अगर धन वालों, यदि तुम चाहते हो धन की सुरक्षा, क्या चाहते हो? हाँ, चाहते हो यदि तुम सुरक्षा धन की, तो क्या करो? दान करो, क्योंकि दान करने से ही सुरक्षा होती है। बीज की सुरक्षा गोदाम में रखने से नहीं होती। बीज की सही सुरक्षा क्या है? खेत में बो देने से। खेत में बो देना ही सही सुरक्षा है। लगता है कि बीज नष्ट हो रहा है, नहीं, जो पौधा निकलेगा उससे कितने बीज निकलेंगे बोलो? ये तो किसान को सावधान रहता है कि एक बीज डालूंगा तो 100 बीज निकलेंगे। बैंक में आपको विश्वास होता है कि यदि हम एफडी कर देंगे तो 5 साल 7 साल जितने साल भी आपके लगते हो उसका ब्याज दोगुना होगा, है ना? ऐसा कुछ आपको विश्वास रहता है। जितना भी हो आप समझ लेना, मैंने आज तक ऐसा किया नहीं, पर भी आप समझा, सुना है ऐसा होता ना। बैंक पर आपको विश्वास है, ये हमने जमा कर दिया। खेत में आपको विश्वास है, मैंने बो दिया। लेकिन जब मंदिर आदि में कहते हमने पिछले साल इतने खर्च किए थे, वो खर्च शब्द क्यों आता है? इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। क्यों भैया? पंचकर्मा में कितना खर्चा लगेगा, विधान में कितना खर्चा लगेगा, चतुर्मास में कितना खर्चा हुआ? ये कैसा समीकरण है? बैंक में डाला तो जमा किया, खेत में बोया तो बोना बोलोगे। इसलिए कह रहा हूँ, जब आप दान दो तो ये मत कहना खर्च किया है, ये कहना मैंने फिक्स डिपॉजिट किया है। कथनचित बरसात ना हो तो फसल ना भी आए, बीज बोया तो भी नष्ट हो जाए, हो सकता है बैंक फेल हो जाए, लेकिन याद रखो दान की ऐसी बैंक है जो कभी फेल होने वाली नहीं है, प्रभाव में मिलेगी मिलेगी। काना पोड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, अनंत फले जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। पढ़ा आपने 12 भवना में? ऐसा पढ़ा करो, 12 भवना भी अच्छी उसे ही पढ़ा करो। यह शरीर काने गन्ने के समान है। काना गन्ना मतलब सड़ा हुआ, कीड़ा लगा हुआ। इसे चूसोगे तो रस नहीं मिलेगा, रोएगा, कोई मतलब नहीं इससे। इसे क्या करो? भूमि में बो दो। एक गन्ना डाल दो, उसमें जितनी पोर होंगी उतने उतने और उसमें गन्ने होते चले जाएंगे। ऐसे ही फले अनंत जो धर्म ध्यान की, ऐसे शरीर को है, धन को है, धर्म ध्यान की भूमि में बो दो, अनंत फल से प्राप्त होने वाला है। ये तरीका है, बीज बढ़ाने का तरीका है बोना, पैसा बढ़ाने का तरीका है व्यापार में लगाना या बैंक में जमा करना। इसी प्रकार से यहाँ पर तरीका है। इस भाव और प्रभाव में धन को बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो? दान की बैंक खोलो। किसान जब बीज बोता है तब दुखी होता है कि
खुश होता है। वो ट्रैक्टर से बोता है तो गाने लगा देता है, वो गाने गाता रहता है, खुश होते तो फेंकता रहता है। कहाँ कितना डालना है ऐसा नहीं, वो तो मुट्ठी भर भर फेंकता है ऐसा, कहीं इतना सब स्थान नहीं बचता। बोलो, प्रत्येक स्थान पर फेंकता है वो। आप प्रत्येक स्थान पर ऐसे फेंकते हो 7 क्षेत्रों पर, उसके 7 खेत होंगे ना, 7 में बो देगा वो, एक भी नहीं छोड़ेगा। जब भी हमने 7 क्षेत्र बताए उनमें कैसे फेंकते हो आप? गिन गिन के फेंकते हो क्या ऐसे डालते जाते हो? गिन गिन करके डालते हैं। आनंद आता कि नहीं? बैंक में पैसा जमा करने से आनंद आता कि नहीं आता? खेत में बीज बोने से आनंद आता कि नहीं आता? बस ठीक, दान दे अमर असस बिरखीक है। दान देते समय हर्ष होना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए मैं बो रहा हूँ, मैं जमा कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, तभी वह दान धर्म बनेगा, वरना दान क्रिया रह जाएगा। दान को क्रिया नहीं बनाना, दान को धर्म बनाना है। और दान को धर्म बनाने के लिए हमें जो बीज बोते समय हर्ष होता है, जो बैंक में जमा करते समय हर्ष होता है, वो दान देते समय हर्ष होना चाहिए, तब वह दान धर्म होगा। आ रहा समझ में? कोई आपको प्रेरणा देता है कि आप अपने आप बैंक में जमा कर देते हो? कोई प्रेरणा देता है जब खेत में बीज बोते हो कि किस किसान अपने आप बीज बोता है, इंतजार करता रहता है कब पानी गिरेगा, कब बतर आएगा, कब आषाढ़ आएगा और मैं क्या करूँगा, बीज डालूंगा। बस वैसे ही ये इंतजार करता है कब कहीं पंचकर्णक हो रहा हो, कब कहीं जन्म विस्थापन की भाव मिले, कहाँ सास छपवाने की बात आ जाए, कहाँ मुनि महाराज मिले और कहाँ पर यात्रा का प्रसंग आए, मैं दान कर सकूं। ऐसा सच्चा सावक इंतजार करता रहता है, इंतजार करता है। बेगमगंज में चातुर्मास हुआ, आचर्य के सानिध्य में पंचकर्णक भी हुआ। मैंने भूमिका जमाई, आचर्य का आगमन हुआ, वहाँ पंचकर्णक हुआ। एक टीचर थे, उनकी पत्नी भी टीचर थी, वो तो हैं अभी। तो उस जमाने में आज से लगभग आप ले लीजिए तो 18 साल पहले, 2007 की बात है ना, इतनी बस हो जाएंगे ना, लगभग 17 साल। उस समय उन्होंने अपने टीचर्स, दोनों टीचर थे, तो उसमें पैसे बचा कर रखती रही। हमारा 10 साल से बचाते रहे, हमारे यहाँ पंचकर्णक होना, पंचकर्णक होना, पंचकर्णक होना, 10 साल तक टलता रहा वो पंचकर्णक। उन्होंने 4 लाख इकट्ठे कर लिए थे। उस समय कितने इकट्ठे कर लिए थे? 4 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन वहाँ पर बोलियाँ बढ़ चढ़ के गई। कोई भी बड़े पद की बोली उन्हें 9 लाख से कम गई नहीं। वो हमारे पास आए, बोले महाराज जी, चूँकि मैंने वहाँ चातुर्मास किया था, मैंने पंचकर्णक के उद्देश्य से 4 लाख इकट्ठे किए, आपको जहाँ इसको लगवाना उसको लगा दो। तो मैंने आचार्य से कहा, आचार्य जी वो उन लोगों की बहुत भावना है, और वो यज्ञ नायक की बोली तो उन्होंने ली थी, पर वो आगे बढ़ गई, अब उनको नहीं मिला। आचार्य से कहते हैं टीचर हैं, सात्विक धन वाले हैं, 2 यज्ञ नायक बना दो, उनके लिए कह दो तो यज्ञ नायक दूसरे बन गए। एक महायज्ञ नायक हो गया, एक यज्ञ नायक हो गया, उनकी भावना पूरी हो गई, सात्विक धन। और जैसे ही हमने बताया वो टीचर है और ऐसा ऐसा इकट्ठा किया है, आज जैसे दूसरे दिन जाकर के उनके यहाँ प्रदान भी हो गया। मतलब भावना देखो उसकी, बोली नहीं ले पाए, कुछ नहीं हुआ, उच्च पद पर नहीं, भावना ये है कि मैंने ये पैसा किसके लिए इकट्ठा किया है? दान देने के लिए। उनके यहाँ तो बाद में हुआ नहीं हुआ वो बात की बात, लेकिन इसके यहाँ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसकी भावना थी। और एक एक पैसा अच्छा उसका सात्विक धन है, सात्विक धन इस उद्देश्य से बचा कर रखा है उसने कि मुझे क्या करना है? पंचकर्णक दान करना है। बस यही मेरा कहना है। आप शादी के लिए इकट्ठा करते हो, मकान बनाने के लिए इकट्ठा करते हो, हैं, बच्चों के लिए परवरिश के लिए इकट्ठा करते हो, क्या कभी आपने पंचकर्णक के लिए इकट्ठा किया? हमारे नगर में पंचकर्णक होगा तो हम ये दान करेंगे।
आपने कहीं कोई मंदिर बन रहा है, कहीं बनेगा नगर में, तो मैं इसके लिए अलग इकट्ठा करूँगा, कभी आपने सोचा ऐसा? नहीं सोचा। आप सोचना शुरू कर दो। हमारे नगर में चातुर्मास होगा, किसी भी कॉलोनी में होगा, मैं इतना दान करूँगा, ये रखा के रखो। यहाँ कोई मंदिर बनेगा, आज से 2 रुपया डालना, 5 रुपया शुरू, जहाँ भी मंदिर बनेगा वहाँ पर मैं दान करूँगा। जिस दिन से तुम ये संकल्प करोगे उसी दिन से तुम्हारा पुण्य की वृद्धि हो जाएगी, धन की शुद्धि हो जाएगी। वो 5 रुपया आपके लिए अनंत पाप से बचा देगा। रोज का काम। ये मेरा 2 रुपया साहित्य छपाने के लिए, रोज का 2 रुपया, रोज का 5 रुपया गौशाला के लिए। उसी दिन से आपका क्षेम बढ़ना शुरू, पुण्य बढ़ना शुरू। जैसे बैंक में आपने जमा किया, ब्याज शुरू, खेत में बोया, अंकुर होना शुरू। एक सज्जन हैं, मेरठ के रहने वाले थे, वो अब सागर में हैं। वो उस समय जब सागर आए थे तो थोड़ा व्यापार के उद्देश्य से आए थे, ऐसी प्रवचन सभा में बैठा करते थे। तो ये कोई विधान वगैरह चल रहा था, उसमें उनकी भावना थी मैं कुछ करूं, पर नहीं कर पाए, है ना। फिर भी उन्होंने एक काम कर ही दिया विधान में, थोड़ा सा छोटा सा। फिर वो जुड़ गए। मैंने प्रवचन में कहा कि आपने हर चीज़ के लिए पैसा बांध रखा है, यहाँ खर्चा इतना इतना, आपने कुछ परसेंटेज बांधा है क्या? प्रवचन में सामान्य प्रवचन चल रहा था, आप कितना % दान कर सकते हैं। अब वो धंधा जमाने के लिए आया है, उसने उसी समय नियम ले लिया, मैं अपनी कमाई का 12% दान करूँगा। कितना %? जिसकी गुंजाइश नहीं थी 11,000 की बोली लेने की, आज उसने 11 करोड़ की जमीन खरीद ली है। ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है ये? मात्र संकल्प का प्रभाव कि मैं 12% अपनी आय का दान करूँगा। उसी दिन से उसका पुण्य शुरू होना, बंद होना शुरू हो गया। अब वो कहाँ जाना ना, अब जहाँ आवश्यकता पड़ती है दान करता जाता है। यात्रा चलती तो यात्रा में दान करता रहता है, मंदिर बनता तो मंदिर में, कलश स्थापन उसका वो उपयोग करता रहता है। पुस्तक तो पुस्तक, क्यों? उसने बांध रखा इतना % में दान अवश्य करूँगा। अब तुमने जो % बांध लिया है, अब तुम्हारी प्रकृति पूर्ति करेगी। कहीं ना कहीं से ऐसा आपका व्यवस्थित काम होगा कि आपकी सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी, क्योंकि आपका संकल्प है, आपने सोच रखा है। और लक्ष्मी कब घटती है? जब पाप का उदय आता है। और लक्ष्मी कब बढ़ती है? जब पुण्य का उदय आता है। दान देने से पुण्य बढ़ता है कि बोलो? वो पुण्य बढ़ेगा। दान का संकल्प किया, पुण्य बढ़ना शुरू, और पुण्य की दासी लक्ष्मी, वो तो अपने आप आएगी। ये बहुत कम लोग सोच पाते हैं, बिरले लोगों का माइंड वहाँ पर जा सकता है, जा पाता है। बहुत कम लोगों की मानसिकता ऐसी होती है। कुछ लोग कहते हैं इतना दान पहले किया था, इतना दान पहले किया था, अब कम ना हो जाए। आचार्य कहते हैं धन की शुद्धि चाहते हो तो दान में कभी पीछे नहीं हटना। हाँ, शक्ति से ज़्यादा नहीं करना। उसने क्या संकल्प लिया? यदि 100 रुपये आऊँगा तो 12 दान करूँगा, आएगा तो करूँगा, अब नहीं आएगा तो कैसे करेगा? ये संकल्प समझ में आया ना? जो मेरा आएगा उसमें से 12% दान करूँगा। ये संकल्प आपका भी कम से कम 5%, 2%, कुछ ना कुछ संकल्प होना अवश्य चाहिए। देखो, दान देना अलग चीज़ है, संकल्प पूर्वक करना अलग चीज़ है। वो किसी में भी आप दान करें, कहीं भी उपयोग करें, लेकिन वह आपका % बंध जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? उसी समय से जीवन बीमा शुरू। जीवन बीमा तो इस भाव में गारंटी लेता है, लेकिन ये जो है ना दान का %, ये आपको परभाव में भी जाकर के FD बजा देगा। ये श्रद्धान का विषय है। जो चीज़ हम सामने देखते हैं तो और विश्वास होता चला है, हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है। ये सब प्रभाव दान के हैं। आपने देखा जहाँ जहाँ साधु संत विचरण कर रहे हैं या पहले वर्षों तक वहाँ पर रहे हैं उस एरिया में देखो अब कितनी समृद्धि बढ़ रही है, कितने दान करने वाले हो गए, कितने मंदिर के निर्माण करने वाले हो गए। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं खोल रहा हूँ, पर आप सब जान रहे हैं।
जहाँ बराबर दान की प्रक्रिया बनी रही है। पहले वो खप्पर के मकान में झोपड़ी में रहने वाले थे, आज नगर सेठ के नाम से प्रसिद्ध होते चले जा रहे हैं। पहले छोटे छोटे मंदिर थे, अब इसलिए विशाल विशाल जिस भारत देश की मिसाल बनते चले जा रहे हैं। ये क्यों? मात्र गुरुओं के पास रहे, दान दिया, प्रक्रिया को समझे, अपने आप सब होता जा रहा है। महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो ताकि हमारा पैसा बढ़ जाए और हम दान करूं। मंत्र यही है, पहले दान करो, अपने आप बढ़ता चला जाए। और कोई मंत्र नहीं है। आप चाहो कि मैं कोई एक लिख दूं आपको, ताबीज़ें बांध करके दे दूं, ये तो मूर्ख बनाने का तरीका है। मैं आपको 3 बार सर पर पछी रख दूं, पैसा आ जाए, मूर्ख बनाने का कार्यक्रम है। इससे कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं। फलानी देवी को सिद्ध कर लो, फलानी प्रतिमा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हो जाएगा। सब बेकार चीज़ें। मात्र शुद्ध परिणाम से, विशुद्ध परिणाम से 4 प्रकार का दान करो, 7 क्षेत्रों में दान करो, अपने आप सब कुछ आता चला जाएगा, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल कहा था ना विशाखाहार स्तोत्र में, क्या कहा था कि वृक्ष के नीचे बैठे हो, अब छाया मांग रहे हो। अरे बीतरागी गुरु और प्रभु के चरणों में आ गए, अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, फल फूल छाया सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। ये श्रद्धा, ये विश्वास कितने लोगों को होता है? बहुत कम लोगों को। फिर भी कहा भगवान तुम यदि देना ही चाह रहे हो, आपका मन नहीं मान रहा है, मैं चाह नहीं रहा हूं, फिर भी आप देने की इच्छा रख रहे, आग्रह कर रहे, मांगो मांगो मांगो। तो उन्होंने क्या मांगा? ऐसी बुद्धि दो ताकि आपके भक्ति में हमारी बुद्धि हमेशा लगी रहे और कुछ नहीं चाहिए। एक सूत्र याद रखो, कभी भी किसी साधु के पास जाना तो ये मत कहना महाराज हमें आशीर्वाद दो, धन वृद्धि हो जाए, बल्कि ये आशीर्वाद मांगना कि भगवान हमारी कृपणता कंजूसी छूट जाए। जहाँ कृपणता कंजूसी छूटेगी, दान के भाव आएंगे, अपने आप सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक आप भगवान के सामने प्रार्थना की होगी, भगवान पैसा बढ़ जाए, दान कर सकूं। ये कभी कहा भगवान हमारी कंजूसी छूट जाए, कृपणता छूट जाए? और बिना प्रभु और गुरु की कृपा की तुम्हारी कृपणता दूर हो ही नहीं सकती। तुम्हारी कंजूसी दूर होगी, कृपणता दूर होगी, तो प्रभु और गुरु के सानिध्य में आओगे, तब भाव परिवर्तित होंगे, तुम उदार हृदय बन जाओगे, तुम्हारी कृपणता छूट जाएगी। बिल्कुल। आप ये मत समझो कि हम दान करते हैं, आप 2% भी दान नहीं करते। कितने %? हकीकत तो ये है, बुरा नहीं मानना। आप स्वयं लगा लो कितना % दान करते हैं आप। कमाते कितने हैं और गमाते कितने हैं और दान कितना देते हैं। दाता में नाम आता ही नहीं। वैसे तो 10% से कम में कोई दाता ही नहीं होता। कितने? जयसेन महाराज ने तो धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है, जो 25% दान करता है वो मध्यम दाता। मध्यम जघन्य दाता बोला उन्होंने, जघन्य दाता है वो। कितने %? अब आप सोचिए, आप दाता में आते कि नहीं आते? बहुत कठिन है। सही मायने में दान पुण्य को समझना, सही मायने में पूजा आदि को समझना बहुत कठिन काम है। आदमी समझता है हम तो बहुत धर्मात्मा है, हम तो इतना दान करते हैं, हम तो ये करते। अरे भैया ये तो बताओ, तुमने बादाम दान करके छिलका दान किया, छिलका बराबर है वो? कैसा है? बहुत। और छिलका भी बड़ी मुश्किल से छूटता है, बादाम तो छोड़ दो। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? बताओ, बहुत कठिन है। तो ये जो धर्म है, इसे धर्म क्यों माना? मैं कई बार विचार करता हूँ कि दान करने को धर्म क्यों माना। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, दान देने से मोह और लोभ कम होता है। मोह और लोभ कम होता है।
और मोह कम हुआ तो मोक्ष मार्ग मिल गया, और लोभ कम हुआ तो समझो सारे पाप छूट गए। इससे तो धार्मिक क्रिया की, क्योंकि मोह और लोभ छोड़ने का नाम ही तो धर्म है, और मोह और योग के तारतम्यता ही तो गुणस्थान है। बोलो ना, जब तक मन का मेल नहीं हटता, सुने ना, तब तक हाथों का मेल भी नहीं हटता। धन को क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, मन में मेल है तो कहाँ से छूटेगा ये बताओ आप, बड़ा मुश्किल होता है। तो देव पूजा और दान, देव पूजा में भी अपने घर से द्रव्य लाते हैं, देव पूजा में विधान भी आ जाते हैं, बड़े बड़े विधान कराते हैं, उसमें भी खर्चा लगता है। खर्चा समझ रहे, दान, आपकी भाषा में नहीं बोला, खर्चा लगता है उसमें भी दान होता है, उसमें भी धर्म होता है। अभी नहीं कि ना, विधान में कितना खर्चा आएगा अपन करेंगे तो भैया पहले मीटिंग कर लो, विचार कर लो कितना खर्चा आएगा। अब कभी नहीं कहना विधान में खर्चा आएगा, विधान में कितना दान होगा। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, मैं कहता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ बोना होता है। उसे खोना नहीं कहो, उसे बोना बोलो। मैं बोल रहा हूँ, आगे की फसल बोल रहा हूँ। एक ग्रंथ में तो लिखा है कि दाता सबसे बड़ा लोभी है। क्या लिखा? क्यों? क्योंकि पर भाव में व्यवस्था कर रहा है, इस भाव की नहीं। कहाँ की व्यवस्था कर रहा है? इसमें तो है ही पट्टे के पास, क्योंकि दान दे करके पर भाव का पूरा व्यवस्थित करता चला जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। और कंजूस का धन, कंजूस गाड़ गाड़ के रखता है। कंजूस का धन बाहर कब निकलता है? जब कंजूस जमीन में गड़ जाता है, जीते जी नहीं निकलता समझ आए ना? ये बहुत कठिन है। देव पूजा के भाव, दान के भाव ऋणसार ग्रंथ में तो लिख दिया। क्या लिख दिया? जो प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, मुनियों को दान देता है, वह धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है। मुझे पढ़कर कभी कभी आश्चर्य लगता है कि गृहस्थ ने मात्र भगवान की पूजा कर ली, मुनि को दान दे दिया, वो धर्मात्मा भी हो गया, मोक्ष मार्गी भी हो गया, और सम्यक दृष्टि भी हो गया। और सम्यक दृष्टि की तो टिकट है तो रिजर्वेशन है ही उसका, जहाँ भी जाएगा, और जहाँ भी जाएगा वहाँ पूरी सारी व्यवस्था ही है उसकी। तो सम्यक दृष्टि तो कहीं भी चला जाए, उसकी तो हर जगह व्यवस्था है, इसकी चिंता मत करो आप। टिकट हो गया तो बहुत बड़ी, सम्यक दृष्टि हो गया तो प्रभाव की व्यवस्था तो अपनी उसके अपने आप हो गई। ये सोच करके कभी कभी लगता है धर्म वास्तव में बिल्कुल सरल है, आदमी ने उसको बहुत कठिन बना रखा है, बहुत जटिल बना रखा है, बहुत जटिल बना रखा है। मैं पहले सोचता था मुनि बनना कठिन है, मुनि बनना कठिन है, मुनि बनना कठिन है, कैसे बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। पहले ब्रह्मचारी वर्ष तक रहना पड़ेगा, फिर क्षुल्लक बन के रहना पड़ेगा, फिर ईलक बन के रहना पड़ेगा। धीरे धीरे साधना करते 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 जब बड़े हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे, 35 जब मुनि बनेंगे। और सोचता ये रहता था, पर प्रैक्टिस यही करता था। सर्दियों में कपड़े उतार करके सामायिक करता था, छत पर घूमता था, कहीं भैया मुनि बनेंगे तो कैसे बनेंगे, कैसे चिड़िया पालेंगे, ऐसी सब चीज़ें। कभी कभी बैठे हैं, लेटे हैं, स्वप्न में आ रहा है कि मैं मुनि बन गया हूँ, पीछे कमंडल एक वृक्ष के नीचे रखिए, मैं वहीं सलाह पर सो रहा हूँ। ये सपने आते थे, बनूंगा कब, कैसे करूँगा, क्या करूँगा। अब वहाँ पर हो रही दीक्षाएँ, मैं भी पहुँच गया, और मैं तो दीक्षा देखने गया था, पर निवेदन कर दिया मैंने। और सुन रहे थे मुनि दीक्षाएँ हो रही हैं, अपने सोचा अपना नंबर तो संभव नहीं है, पर पता नहीं कैसा पुण्य आया। हाँ, BA फाइनल हो ही पाई थी, 21 सर्विस हुई थी, आज सीधा मुनि दीक्षा कर दी। और आज 25 साल गुजर रहे हैं। हर चीज़ शुरुआत में कठिन सी लगती है, लेकिन जब वो देने लगते, करने लगते तो सहज हो जाता है। ऐसे कंजूस को दान देना बहुत कठिन लगता है, जब वो शुरू कर देता है ना तो सब सहज होता जाता है। हमें बहुत सी वृत्तियों ने, बहुत से साधर्मियों ने, बहुत से गृहस्थों ने समझाया, आज ऐसी मुनि बना रहे हैं,
क्या बना रहे हैं? हमने कहा उन्होंने हमसे बोला ही नहीं है, हमसे बोला नहीं था हम मुनि बना रहे, मात्र सब बातें पूछ रही थी, बात कर ली थी, पर ये नहीं कहा था कि, ये कहा था, हमने कहा जैसे कल क्या होगा, बोली देखो मंच पर क्या होता है कल, तुम्हारी उम्र छोटी है, ये भी कह दिया ऐसा। तो कितना बड़ा आचार्य ने तो बस, हमने कहा आचार्य आप जो करेंगे हमारे भले में करेंगे, अपने तो कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, मतलब उन्हें कागज नहीं दिया था, बोले मैं बता रहा हूँ आपको जो लिखना सो लिख दो, हमने तो लिख दिया हमारी सारी जायदाद आपके नाम, हमने लिख दिया तेरे जायदाद पर मुनि दीक्षा, बात खत्म हो गया। ये अनपढ़ आदमी कर सकता है ऐसा, ज़्यादा समझदार आदमी नहीं करता है ऐसा। अरे फिर हम मुनि बनेंगे तो खड़े होकर आहार लेंगे, तो एक आसन करेंगे तो भैया कभी अपन ने छिल्लक नहीं, ऐसे नहीं बनी वैसे नहीं बनी। अरे ये गुरु जानते हैं हमें क्या योग्यता है, हम कौन, हम तो अनगढ़ पत्थर हैं, शिल्पी जाने जहाँ छेनी हथौड़े चलाना से चलाए, उसकी मर्जी, हम तो अनगढ़ पत्थर हैं, उसको समर्पित हो गए, अब जहाँ चलाना से चलाओ, नहीं चलाना नहीं चलाओ, तुम्हारी मर्जी। हम ये नहीं कहेंगे ओफ ओफ तुम तो चलाते जाओ, मारते जाता है, और ऐसा तरासा आप लोग बोलते ना भोजन, हीरे को परख लिया, समझ गए ना, बस तरासते गए, कान के बाजू में मारा तो सुन देख लिया, नाक के बाजू में तो बस छेनी हथौड़े चल रहे, चलते जाना, मुझे क्या पता था वो एक मूर्ति का रूप बना देंगे। ये अपने आप में एक श्रद्धान का विषय है, ये अपने विषय है, मैं गुरु के लिए समर्पित हो रहा हूँ, मैं भगवान के लिए समर्पित हो रहा हूँ, और समर्पण कभी खाली नहीं जाता, समझ रहे ना। वह समर्पण है जो मिट्टी को गागर बना देता है, वो समर्पण है जो पत्थर को मूर्ति बना देता है, वो समर्पण है नदी को सागर बना देता है, वो समर्पण ही है जो एक सामान्य से व्यक्ति को कुंतु सागर बना देता है। बस मुझे करना है सो करना है, प्रतिफल की आकांक्षा नहीं। दान का महत्व अपने आप में बहुत है, समर्पण का महत्व अपने जीवन में बहुत है, इसे देखने का प्रयास करो। बहुत सारे लोग जो गुरु पर समर्पित हुए उनका जीवन बदल गया, उनकी जीवन शैली बदल गई, उनका परिवार बदल गया। पहले कलह होती थी परिवार में, सब समाप्त हो गई, एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, सब विडंबनाएं समाप्त हो गई बस गुरु के पास आने से। दोनों धर्म ध्यान में लग गए, सब परिवार धर्म ध्यान में लग गया। और इससे बड़ा क्या चाहते हो? जो राजा नहीं कर पाए, जो पुलिस नहीं कर पाई, जो दुनिया नहीं कर पाई, वो काम मात्र गुरु के पास आने से हो गया। इससे बड़ी महिमा और गुरु की क्या होती है? ये सब आयाम आपको मिले। HAL में मैं मात्र रुका हूं तो आप लोगों की भावनाओं के कारण रुका हूं। ये मत समझना कि महाराज व्यवस्था कैसी, क्या भावना अच्छी होती है ना तो व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती है। नहीं, आज काम पूरा समय देंगे आपको। 2 दिन की जिंदगी एक आपको दे देता हूँ, कहते ना 2 दिन की जिंदगी 1 दिन आपको दे देता हूँ 50-50 कर लेता हूँ। तो ये सब तुम लोगों की भावना का परिणाम है। ये नहीं देखा जाता तुम्हारी व्यवस्था कितनी है, क्या है, परिवार कितने, ये देखा जाता तुम्हारी भावना कितनी निर्मल और पवित्र है। एक दोहा याद आ रहा है, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, याद आ जाए तो अच्छी चीज है। मूल्यवान नहीं बेर थे, था सबरी का प्यार। मूल्यवान नहीं था उपहार, ऐसा कुछ आता है। परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार। आ गया याद, देखो तुम्हारा पुण्य था, याद आ गया। परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार। मूल्यवान नहीं बेर थे, था सबरी का प्यार। उपहार कैसा दे रहे ये मत देखो, उसका हृदय कैसा ही देखो। ऐसा में महाराज जी हम लोग 16 घर के 15 घर के, जैसा जैसा होगा हमने कुछ नहीं, सब अच्छा होगा। बस हृदय यदि आपका अच्छा है, व्यवस्थाएं तो अपने आप बनती चली जाती हैं। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।
माइनस समझिएगा। हाँ क्या बोल रहे हैं? बस धन की शुद्धि के लिए, किसकी शुद्धि के लिए? धन की शुद्धि के लिए देव पूजा और दान को जीवन में कभी मत। जो 7 क्षेत्र बताए उन 7 क्षेत्र में आप बचा करके रखो, और जहाँ किसी मुनिराज की यात्रा हो रही हो उसमें दान करें, कहीं मंदिर बन रहा हो वहाँ पर दान करें, जहाँ आपकी आवश्यकता हो वहाँ आप दान करते रहे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो।